हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लोक नृत्य, हस्तशिल्प, जनजाति व्यक्तित्व देखे थे, आज इस वीडियो में हम लोकगीत देखेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे है तो वो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गीत, और यह भी मैंने मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से लिया है। बिल्कुल ऑथेंटिक है कंटेंट हमारा। चलिए, तो मध्य प्रदेश के लोकगीत टू द पॉइंट। पहला हमारा ढोला मारू। ढोला मारू मूल रूप से राजस्थान का लोकगीत है, परंतु मध्य प्रदेश में यह मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में लोकप्रिय रूप से गाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ढोला मारू मूल रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी यह लोकप्रिय है। ठीक है। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हर अवसर पर, यहाँ तक कि मृत्यु के अवसर पर भी महिलाओं द्वारा लोकगीत गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में। मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्रों में यह लोकप्रिय गीत है, जो चांग और डफ की धुन के साथ गाया जाता है। ठीक है, चांग और डफ की धुन के साथ। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अब हम अगला अगला है हमारा निमाड़ क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय इस गायकी में निर्गुणिया गायन, जो सिंगाजी, कबीर, मीरा, दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं। ठीक है। निर्गुणिया गायन निमाड़ में, जिसमें सिंगाजी, कबीर, मीरा, दादू जैसे संतों द्वारा जो रचित गीत है वह गाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। आगे है हमारा फाग। निमाड़ में एक प्रसिद्ध या लोकप्रिय गीत है फाग, जो होली के त्यौहार पर गाया जाता है। डफ और चांग के साथ गाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद निमाड़ के क्षेत्र में नवरात्रि का त्यौहार लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा के साथ मनाया जाता है। गरबा गीत के साथ साथ गरबा नृत्य देवी शक्ति को यहाँ पर समर्पित है। गरबा गीत के साथ साथ गरबा नृत्य भी। ठीक है। और पारंपरिक रूप से जो गरबा है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पारंपरिक रूप से गरबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें मृदंग क्या होता है? ढोलक का एक रूप है, उसके साथ यह किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारी रासलीला के दौरान एक गीत होता है जिसका नाम है गोलन गीत। याद रखिएगा, रासलीला के दौरान गोलन गीत गाए जाते हैं। ठीक है। फिर मालवा क्षेत्र में नाथ समुदाय द्वारा भर्तृहरि लोक कथा के प्रवचन लोकप्रिय गायन है। ठीक है। चिंकारा क्या है? चिंकारा सारंगी का एक रूप है, जो घोड़े के बाल से बने तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ये याद रखना। सारंगी का एक रूप है जो घोड़ों के बाल से बने तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। इसका जो मुख्य भाग होता है वो बांस का बना हुआ होता है, और नारियल के खोल से धनुष बनाया जाता है। ठीक है। तो मालवा क्षेत्र में नाथ समुदाय द्वारा भर्तृहरि लोक कथा के प्रवचन लोकप्रिय है, जो चिंकारा नामक यंत्र के साथ बजाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से भजन गाए जाते हैं? किनके भजन? तो राजा भर्तृहरि, कबीर, मीरा, गोरख, गोपीचंद जैसे संतों के भजन गाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा मालवा क्षेत्र में युवा लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं? इसको संजा कहते हैं। क्या कहते हैं? संजा। युवा लड़कियों के द्वारा संजा गीत गाए जाते हैं। संजा पर्व मनाया जाता है। ठीक है। गाय के गोबर से वो संजा की मूर्ति बनाते हैं और उसे पत्ती और फूल के साथ सजाते हैं। शाम के दौरान फिर संजा की पूजा करते हैं। 18 दिन बाद अपने साथी संजा को विदाई देते हुए यह उत्सव समाप्त होता है। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। आगे है हमारा हीड़ गायन। हीड़ गायन भी मालवा में गाया जाता है। हीड़ गायन कहाँ गाया जाता है? मालवा में। ठीक है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में मानसून के समय बरसाती वार्ता नामक गायन गाया जाता है। मालवा क्षेत्र में मानसून के समय बरसाती वार्ता। ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात करते हैं अब हम। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप सभी को पता है कि एक प्रमुख लोक नृत्य है आला खंड या आला उदल। जो आला उदल से संबंधित है, उनके 52 युद्धों से संबंधित है आला खंड। ठीक है। तो आला खंड कहाँ गाया जाता है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? तो अल्हैद समुदाय के द्वारा। अल्हैद समुदाय के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। आगे हमारा होली, ठाकुर, इसूरी और राय फाग उत्सव से संबंधित गाने भी यहाँ होते हैं। दिवाली के त्यौहार के अवसर पर ढोलक, नगारा और बांसुरी की धुन के साथ देवरी गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? देवरी गीत। ठीक है। देवरी गीत भी गाए जाते हैं। शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो बुम्बुलिया गीत। कौन सा गीत? बुम्बुलिया गीत गाया जाता है।
बघेलखंड क्षेत्र में लोकगीत गायन शैली मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। यहाँ पुरुष और महिला दोनों की आवाज़ मजबूत और शक्तिशाली होती है। कहाँ पर? बघेलखंड में। और बघेलखंड का प्रमुख हमारा लोक बघेलखंड का हमारा प्रमुख लोकगीत है बसदेव। क्या है? बसदेव। ठीक है, बासदेव या बसदेव है। गायकों का पारंपरिक समुदाय है बासदेव, जो सारंगी और चुटकी पेजन के साथ पौराणिक बेटे श्रवण कुमार से जुड़े गीत गाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बसदेव कहाँ पर होता है? बघेलखंड में। पीले वस्त्र और सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति उनकी पहचान होती है। गायकों की जोड़ी यह गीत गाती है। ठीक है, अब इसके अलावा फिर रामायण तथा कर्ण, मोरध्वज, गोपचंद, भर्तहरि, भोला बाबा की कहानियाँ बासदेव के गीतों के अन्य विषय है। ठीक है, गायकों की मनोअवस्था दर्शाती है बिरहा और विदेशिया। बिरहा और विदेशिया बघेलखंड गायकी के दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियाँ। पहला बासदेव, फिर बिरहा, फिर विदेशिया या विदेशिया। ठीक है, विदेशिया गीत प्यार, जादुई और प्रेमी के साथ पुनर्मिलन के विषय से संबंधित है। पुनर्मिलन से संबंधित है। विदेशिया गीत प्यार करने वाले से जल्दी लौटने की गुजारिश करता है। ठीक है, होली पर हमने पहले ही पढ़ लिया कि फाग गीत गाया जाता है। होली पर फाग गीत गाया जाता है। इसके बाद व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करता है। नागरा जोर शोर से बजाता है, गाने वाले उस धुन पर सवार हो जाते हैं। नगारा जोर शोर से बजता है, गाने वाले उस धुन पर सवार हो जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गीत थे।